इफ ई एंड एच रिप्रेजेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। थोड़ा अपने सिंबल पे और वर्ड पे ध्यान रखना है। यहाँ पे जो एच है ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। और यहाँ पे बी भी नहीं लिखा है, ये एच लिखा है। तो बी और एच में थोड़ा सा अंतर होता है, ये यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है। बी और एच इक्वल नहीं होते हैं। हमें यहाँ पर ई और एच इनके बीच में रेशियो क्या होगा ये फाइंड करना है, यूनिट फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ई के बारे में तो सब लोग जानते हैं, एच के बारे में डिस्कस करेंगे। एच होता क्या है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बी फील्ड, उसमें अगर हम म्यू 0 से डिवाइड कर दें तो एच निकल आएगा। अब हम एच का यूनिट या डायमेंशन निकालने के लिए एक काम तो ये कर सकते हैं कि बी और म्यू 0 दोनों की डायमेंशन सेपरेटली निकालें और यहाँ पुट करें तो आंसर आ जाएगा। या फिर कुछ ऐसा सोचें जिसमें बी और म्यू का जो रेशियो है डायरेक्ट निकल आए। इसके लिए आपको सोलेनाइड की तरफ जाना होगा। जब आप सोलेनाइड की तरफ जाओगे तो आपको याद आएगा कि उसके अंदर जो फील्ड होती है वो होती है म्यू 0 एन आई। दरअसल किसी भी करंट एलिमेंट की वजह से जो फील्ड होती है उसमें म्यू 0 प्रेजेंट रहता है, ऑलवेज प्रेजेंट रहता है। इसीलिए बी अपॉन म्यू 0 निकालना ये सम टाइम बेनिफिशियल होता है और यहाँ पर एन आई के बराबर आ जाएगा और इसे ही एच कहा जाएगा। ठीक है, इस बात पे भी क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में बहुत बार आया है। 2 बार मैंने देखा है, बाकी बहुत बार का तो पता नहीं। अब यहाँ पर हम इसकी डायमेंशन या यूनिट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एन की रख देंगे यूनिट और आई की रख देंगे एन। ये ना सोचिएगा कि एक नंबर है, एन इज़ नंबर ऑफ टर्न, आगे पूरा नाम अगर आपको याद हो तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, मतलब ये लेंथ से डिवाइड होगा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसे ऐसे लिख लो। अब ये जो एन है दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी बट इसकी तो होगी ना, ये होगा आपका मीटर में और ये आई जो है ये होगा एम्पियर में। तो आप यहाँ पर रियलाइज़ करो जो एच की यूनिट होगी दैट विल बी एम्पियर डिवाइड बाय मीटर। वी हैव टू फाइंड दिस रेशियो, जिसमें एच हमें पता चल चुका है। और अब हम बात करेंगे ई की। ई इज़ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट निकालने के लिए जो बेस्ट पॉसिबल फार्मूला होगा दैट विल बी एफ डिवाइड बाई क्यू। एफ तो आप जानते ही हो, ये होता है आपका न्यूटन में, राइट। और अभी इसको आप एफ ही रहने दो और क्यू को पहले नहीं कर लो, चाहे चेंज कर लो, न्यूटन में कर लो। इसके बाद क्यू को जो है आप क्या कर दो, आई इंटू टी कर दो, आई इंटू टी। तो ये हो गया न्यूटन डिवाइडेड बाई व्हाट, एम्पियर, देन इंटू सेकेंड। ये आ गया है यूनिट किसका, ये यूनिट आ गया है ई का। ई को और एक दूसरी यूनिट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जो ई होता है वो न्यूटन पर कूलम होता है, एफ डिवाइड बाई क्यू होता है, लेकिन ये आपका वी बाई एल भी तो होता है, वोल्ट पर मीटर, याद आ रहा हो जो अगर। तो जो ई का यूनिट हो गया ये गलत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर एक और फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं दैट इज़ वी डिवाइड बाई एल, यानी कि वोल्ट पर मीटर। ये हो गया ई का यूनिट और ये हो गया एच का यूनिट। अब हम दोनों को डिवाइड कर देंगे। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा वोल्ट डिवाइड बाई एम्पियर। ये आपका ओम के इक्वल होता है, क्योंकि वी बाई आई जो होता है आर के बराबर होता है। ए ऑप्शन आ जाएगा।